नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 33। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। विचार: हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। शेर, सांभर और लोमड़ी। एक घाटी में एक शेर सांभर का पीछा कर रहा था। वह उससे पकड़ने वाला था और हर्षद भरी आंखें से निश्चित वह संतुष्टिदायक भोजन का सुख ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिकार के लिए बचकर निकलना असंभव है, क्योंकि एक गहरा दर्रा शिकार और शिकारी के सामने था। लेकिन तेजी से भाग रहे सांभर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कमान से निकले तीर की तरह दर्रे से पार कूद गया और तथा दूसरी तरफ की चट्टान पर खड़ा हो गया। शेर उसी जगह पर रुक गया, लेकिन उसी समय उसकी मित्र लोमड़ी उसके पास आई। लोमड़ी बोली, आप इतने ताकतवर और तेज होते हुए भी कमजोर सांभर से हार जाएंगे। आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, वरना आप चमत्कार कर सकते हैं। हालांकि दर्रा गहरा है, लेकिन अगर आप सचमुच गंभीर हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप इससे पार कर जाएंगे। आप मेरी निस्वार्थ दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी शक्ति और तीव्रता पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपकी जिंदगी को खतरे में कभी नहीं डालती। शेर का खून गर्म होकर शिकारों में उबलने लगा। शेर का खून गर्म होकर शिराओं में उबलने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह दर्रे का पार नहीं कर पाया। वह सिर के बल नीचे गिर गया और मर गया। फिर उसके प्रिय मित्र लोमड़ी ने क्या किया? वह सावधानी से दर्रे के नीचे गई। वहां पर खुले आसमान के नीचे खुली हवा में पहुंचकर उसने देखा कि वह शेर की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तत्काल अपने मित्र का क्रियाक्रम करने लगी और 1 महीने में ही उसने उसकी हड्डियां तक साफ कर दी। फेबल्स ऑफ रियसया, इवान क्रिलोफ, 1768 से 1844। कमजोर नस खोजना। राजनीति की कार्य योजना। हम सब में प्रतिरोध होता है। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं जो परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्षा कवच हमारे मित्र व दुश्मनों की घुसपैठ को रोकता है। बहरहाल यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर इंसान के मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच का कोई न कोई हिस्सा कमजोर होता है जो घुसपैठ का प्रतिरोध नहीं करता है। अगर आप इस कमजोर हिस्से को खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं, जबकि बाकी उन्हें छिपाते हैं। जब कोई रक्षा कवच को भेद लेता है तो अपनी कमजोरियों को छिपाने वाले लोग ही ज्यादा गच्चा खाते हैं। अपने आक्रमण की योजना बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखें। मुद्राओं और अचेतन संकेतों पर ध्यान दें। जैसा सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, कोई भी इंसान अपने रहस्य नहीं छिपा सकता है। अगर उसके होठ नहीं बोलेंगे तो उसकी उंगलियां बोलेगी। उसका रोम रोम चिल्लाकर रहस्य बता देगा। किसी व्यक्ति की कमजोरी खोजते समय इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा याद रखें। कमजोरी महत्वहीन दिखने वाली मुद्राओं और शब्दों से प्रकट होती है। कमजोरी खोजते समय सफलता की कुंजी
सिर्फ यह नहीं है कि आप किसकी तलाश करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कहाँ और कैसे तलाश करते हैं। हर दिन की बातचीत में कमजोरियों का सबसे समृद्ध भंडार मिलता है, इसीलिए सुनने की कला सीखें। अगर आपको शक है कि किसी की कोई खास नाजुक जगह है, तो इसकी जांच अप्रत्यक्ष तरीके से करें। अपनी आंख को विस्तृत जानकारी पाने के लिए प्रशिक्षित करें। वह व्यक्ति वेटर को कैसे टिप देता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, उसके कपड़ों में कौन सा संदेश छिपा है। लोगों की आदर्श व्यक्तियों के बारे में पता लगाएं। वे किन चीजों को प्रबलता से चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप उनकी फंतासियों का पूरा कर सकते हो। याद रखें, चूंकि हम सब अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे सचेतन व्यवहार से बहुत कम बातें पता चल सकती हैं। हमारे सचेतन नियंत्रण के बाहर की छोटी चीजों से ही असली बातें पता चलती है और आपको उन्हीं का पता लगाना है। असहाय बच्चे को खोजे। अधिकांश कमजोरियां बचपन में शुरू होती है, क्योंकि व्यक्ति का अपना रक्षा कवच बचपन के बाद ही बनना शुरू करता है। शायद बच्चे को किसी खास क्षेत्र में विशेष दुलार दिया गया हो, या उसकी कोई विशेष भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं हुई हो। बड़े होने पर वह दुलार या कमी दफन हो सकती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। बचपन की जरूरत का पता लगाने से आपको हर व्यक्ति की कमजोरी के बारे में एक सशक्त कुंजी मिल जाती है। इस कमजोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए किसी ऐसे व्यवहार की तलाश करें जिसे बचपन में ही छोड़ देना चाहिए था। विरोधाभास की खोजते रहें। प्रकट गुण के पीछे अक्सर इसका विपरीत गुण छिपा होता है। जो लोग अपना सीना ठोकते रहते हैं वे प्रायः डरपोक होते हैं। जो लोग परंपरावादी होने का नाटक करते हैं वे अक्सर रोमांचक के भूखे होते हैं। उनके दिखावे पर न जाए। असलियत खोजने पर आप अक्सर पाएंगे कि लोगों में उन्हें प्रकट गुणों के विपरीत कमजोरियां होती है। खाली जगह भरे। दो मुख्य भावनात्मक खालीपन होते हैं, असुरक्षा और दुख। असुरक्षित लोग किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता पाने के लिए ललायित रहते हैं। जो लोग दुखी हैं उनके दुख की जड़ें खोजें। असुरक्षित और दुखी लोग अपनी कमजोरियों को सबसे कम छिपा पाते हैं। उनके भावनात्मक खालीपन को भरने की क्षमता शक्ति का बहुत खड़ा स्रोत होती है, लंबे समय तक लाभ देती है। अनियंत्रित भावनाओं की जांच करें। अनियंत्रित भावना किसी मनोवैज्ञानिक डर का संकेत होता है। एक ऐसा डर जो स्थिति के अनुपात में न हो, या वासना, लोभ, दंभ या नफरत जैसे घटिया उद्देश्य। इन भावनाओं की जकड़ में रहने वाले लोग अक्सर खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और आप उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तस्वीर। कमजोर नस अपने शत्रुओं के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। वह अपने विचारों को उजागर नहीं करता है, लेकिन वे उसकी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, जैसे उसके सिर, दिल या पेट के खांचे से। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दे और उसे अपनी मर्जी से नचाए। विशेषज्ञ की राय। हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाए, इससे आप उसे इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए ललायत रहते हैं, कुछ शोहरत के लिए तो कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए और ज्यादा आनंद के लिए। योग्यता यह जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए ललायत है, ताकि उसे लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा
को जान लेने से आपको उसकी इच्छा की कुंजी मिल जाती है। बाल्तेसर ग्रेसियन 1601 से 1658। आज यहीं पे नियम 33 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े और लाइक भी करें, शक्तिशाली बने। नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए नियम के साथ।